नमस्कार दोस्तों, टीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब एक नया स्टूडेंट टीसीएस की तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक सवाल रहता है कि आखिर कितना समय लगता है पीसीएस बन जाने में। अब उसकी उम्र कितनी भी हो, 18-20 साल की एज हो, 25-30 साल की एज हो या 40 प्लस हो, एक सवाल ये सवाल रहता ही है कि कितना समय देना चाहिए, कितना समय लगेगा। एक मोटा-मोटा अगर आइडिया मिल जाए तो प्रिपरेशन करना सही हो जाता है, थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाता है कि हाँ भाई, इतना समय लगता ही लगता है। तो आज के वीडियो में मैं पूरा आपको सब बताऊँगा कि एक नए स्टूडेंट को कितना समय लगता है, क्या कंडीशंस रहती हैं कि सफलता जो है कुछ लोग जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, कुछ देर में प्राप्त करते हैं, ठीक है? और कितना पेशेंस मिनिमम होना ही चाहिए और अगर इतना पेशेंस नहीं है तो फिर प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए या इतने समय तक तो बर्दाश्त करना चाहिए, अगर सफलता ना मिल पाए तो छोड़कर प्लान बी पे आ जाना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, ना सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ये दो हिंदुस्तान के बड़े एग्जाम हैं। इनकी प्रिपरेशन सिर्फ स्टडी मटेरियल, नोट्स, किताबों तक सीमित नहीं है। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती हैं, बहुत बदलाव आता है, बहुत चीजों से आप गुजरते हो, बहुत ही अलग अलग एक कहते हैं एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। थोड़ा सा मैं आप आज उसको बताने की कोशिश करूंगा। अगर वो आप सही तरीके से समझ पाते हो, उसको ठीक तरीके से हैंडल कर पाते हो, ये प्रिपरेशन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन देखा यह गया है कि लोग जो हैं वो अभी भी थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में या गलत तरीके से पीसेस की प्रिपरेशन करते हैं। इस कारण से ये प्रिपरेशन उनके लिए बहुत ही एक सजा हो जाती है और ना तो कभी सिलेबस खत्म कर पाते हैं, ना वो कभी सिलेक्शन उनका हो पाता है। ये ये जो कंपटीशन है सिविल सर्विसेज का, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कंपटीशन है। बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ना सिर्फ देखिए, पोस्ट तो है ही है, आप एसडीएम बनते हो, डीएसपी बनते हो, वो तो है ही है। लेकिन अपने आप में ना आपके अंदर एक बदलाव आ जाता है, एक चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर। वो मेरे लिए मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है आपको जो बदल देती है, हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम आपको बदल नहीं सकता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, गहराई में आते हैं, एक स्टेप गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, जब आप एक स्टेप गहराई में उतरोगे तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा इसे समझने में। ठीक है, तो मैं अपनी बात जो शुरू करने जा रहा हूँ वो एक छोटी सी कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। हमेशा मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ सके, आप इंजॉय कर सको, इस प्रोसेस को समझ पाओ कि चीजें हैं क्या। ऊपर ही ऊपर मत ना रह जाओ, ऊपर ही ऊपर रह जाने से कोई मतलब नहीं है। असली मजा नीचे आ जाने में, गहराई में आ जाने के अंदर है। तो ये कहानी है उपनिषद से। उपनिषद में श्वेत केतु नाम का एक एक बालक है, उसकी कहानी है। अब श्वेत केतु जो है, ये अपनी शिक्षा जो है गुरुकुल से लेकर वापस आ रहा है। मतलब उसको 8-10 साल से वो गुरुकुल में था, शिक्षा ले ली थी। उस समय जो शिक्षा का पैटर्न था वो ये था कि कम से कम 18 जो बुक्स थी, पुराण व वेद पुराण वगैरह, वो सब सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। वो सब उसने पढ़ लिया था, कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था। अब वो लाइफ में आ रहा था, सामाजिक जिंदगी में आ रहा था। अब चूंकि बड़े यूनिवर्सिटी से निकल के आया था, बड़े गुरुकुल से निकल के आया था, सब कुछ उसको पता था, सब कुछ याद था उसको। तो जब वो वापस आ रहा था तो उसकी चाल में ना अजीब सा एक कॉन्फिडेंस था, अजीब सा एक कहते हैं ना कि अहंकार था, क्या मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, पूछो मुझसे क्या पूछना है। तो ठीक है, अब जब वो आ रहा था तो उसके फादर जो है, उसके पिता जो है, वो अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और खेतों में काम करते करते वो श्वेत केतु को देख लेते हैं और श्वेत केतु को देखते साथ में श्वेत केतु के चाल को भी देख लेते हैं कि जिस तरह चल रहा था वो। तो उनके फादर को थोड़ा सा लगता है कि यार ये बंदा जो जिस जिस अहंकार के साथ आ रहा है ना, वो चीज मतलब ठीक नहीं है। खैर, श्वेत केतु घर पहुंचता है, उधर से उसके फादर भी उसके घर पहुंच जाते हैं। श्वेत केतु देख के फादर को देख के बहुत खुश होता है, उनके पैरों में छूता है, आशीर्वाद लेता है। तो फादर बोलते हैं, उसके पिता बोलते हैं कि सीख के आ गया सब कुछ? कहता, हाँ पिताजी, सब में सब कुछ सीख के आ गया। तो कहते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या चीज है कि जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं होती, जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं होती, वो क्या है? अब श्वेत केतु बड़ा कंफ्यूज, ये क्या चीज होती है? क्योंकि आज तक तो मैंने जितना
जाना है वो ये कि भाई जिसको जानना है उतना जान लिया, फिर कुछ और जानना पड़ता है हमें, ठीक है? अब वो बहुत कन्फ्यूज़ है कि भाई गुरुजी ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं हमें। अब श्वेत केतु कहता है कि पिताजी मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि भाई गुरुजी ने ऐसा कुछ बताया नहीं। हाँ, चीज़ें पता हैं मुझे कि ये ऐसा होता है, वह ऐसा होता है, वो वैसा होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं होती है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये कुछ मुझे बताया नहीं गया है। तो पिता बोलता है यार फिर तो तुमने बकवास किया, तुमने फिर तुम्हें कुछ सीखा नहीं तुमने। फिर तो तुम बस टाइम पास करके आओ और फालतू में चले आए थे दूर से गुरुकुल से तुम यहाँ पर आ गए हो। अभी तुम रियल नॉलेज लेकर नहीं आए हो। तुम वापस जाओ और सीख के आओ। अब श्वेत को तो बड़ा इंसल्ट होता है, कहता है ये बताओ मैं इतनी बड़ी गुरुकुल से आ रहा हूँ, इतना पढ़ के आ रहा हूँ और पिताजी जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए और एक सवाल पूछा और वो सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया। बेचारा श्वेत को तो वापस चला आता है। वापस आता है अपने गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूँ। वो गुरु ने बोला क्या बात है भाई, क्या क्यों दुखी हो? कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। क्या सवाल पूछा? सवाल ये पूछा कि वो क्या चीज़ है जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती? और ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं है कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो गुरु ने कहा कि बहुत सिंपल है, स्वयं को जानने के बाद कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब व्यक्ति खुद को जान लेता है, खुद को समझ जाता है, उसके बाद उसे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉब्लम ये थी कि तुमने कभी भी आके मुझसे ये सवाल पूछा ही नहीं। तुम जब भी मेरे पास आए, तुम्हारे पास सवाल हमेशा रहे। तुमने कहा कि नदियाँ कैसे बनती हैं, तुमने पूछा पहाड़ कैसे बनते हैं, तुमने कहा चाँद सितारे कैसे बनते हैं। तुमने धर्म के बारे में पूछा, तुमने कर्म के बारे में पूछा, तुमने पदार्थ के बारे में पूछा, लेकिन तुमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम खुद क्या हो? स्वयं क्या हो? तुमने अपने बारे में कभी नहीं पूछा। अपने बारे में जानने की तुमने कोशिश नहीं की। अब जब तुमने मुझसे पूछा नहीं, तो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या बता रही है? समझिए इस बारे को कि स्वयं को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब चाहे उपनिषद का समय रहा हो, चाहे मॉडर्न समय रहा हो पीसीएस का, स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप स्वयं को जान जाते हो ना, तो ये कॉम्पिटिशन जो होते हैं, ये बहुत ईज़ी हो जाते हैं। भले ही एग्ज़ाम में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ोगे, लेकिन जो बेस रहेगा, जो पीछे की ताकत रहेगी, वो स्वयं खुद की रहेगी। खुद को जान लेंगे तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से गैदर कर लोगे, आराम से डिलीवर भी कर दोगे। लेकिन अगर स्वयं में कन्फ्यूज़ रहे, स्वयं में दुविधा रही, मन के अंदर उधेड़-बुन रही, कन्फ्यूज़न रहा, डर रहा, अहंकार रहा, आप नहीं बन पाओगे पीसीएस, नहीं बन पाओगे, छोड़ दोगे। आते रहते बहुत सारे हज़ारों आए हैं मेरे सामने, हज़ारों चले गए, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, खुद को जानना ज़रूरी है, अपनी ताकत को पहचानना ज़रूरी है। ये सब मैं बताऊँगा आपको ये यहाँ पर कि अपनी ताकत को, अपनी कमज़ोरी को जानना ज़रूरी है। ईश्वर ने आप में कुछ ताकत दी होगी, उसको अपनी ताकत बनाइए, एग्ज़ाम में आपको वो फ़ायदा करेगा। कुछ चीज़ें आपके अंदर कमज़ोरियाँ होंगी वो, ठीक है? उस कमज़ोरी को थोड़ा-सा समझ के बैलेंस करना सीखिए, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और हर स्टूडेंट से मैं यही बोलता हूँ कि स्वयं को जानो, तुम्हारे अंदर कुछ है, जानो इस बात को। तो जब जान जाओगे, चीज़ें ईज़ी पड़ जाएँगी, बाकी चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ से आपको ये लेके चलता हूँ, ये देखिए मैंने मैप बनाया है, ठीक है? अब ये जो मैप है, आप इस वक़्त समझिएगा, ये आपका प्री प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है? और यहाँ पे टाइम है, ये 0 टाइम जब स्टार्ट करते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वाँ साल। 5 साल का ये टाइम ग्राफ है ये, ठीक है? अब जब एक नया स्टूडेंट स्टार्ट करता है, ठीक है? तो पहले साल में तो कुछ नहीं होता, जैसे आप देख रहे हैं, पहले साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहले साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, 0 है यहाँ पे। आप स्टार्ट करोगे, आप पढ़ोगे, चाहे खुद पढ़ो, चाहे कोचिंग से पढ़ो, चाहे दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ो, चाहे कुछ भी करो। जब आप शुरू करोगे, पहला साल आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, 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 रिज़ल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा रिज़ल्ट, ठीक है? ये मान के चलिएगा, ठीक है? मतलब 99% केसेज़ में तो यही होता है। 1 आधा परसेंट अलग कह रहा हूँ क्योंकि वो 1 आधा परसेंट इसलिए कह रहा हूँ कि उनका बैकग्राउंड बहुत अलग होता है। वो कहने को पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो तैयारी 5-7 साल से कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो व्यक्ति तैयारी भी 0 से कर रहा है, तैयारी भी शुरू कर रहा है, उनकी बात है कि पहला साल जो होगा ना, आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लोगे, कहानियाँ सुनोगे, बातें सुनोगे, किताबें पढ़ोगे, रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा, रिज़ल्ट 0 रहेगा। रिज़ल्ट आपके अंदर यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है? और मैं इसको बोलता हूँ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, क्या होता है ये गेस्टेशन पीरियड? जिस तरह से माता के गर्भ में एक बच्चा होता है, ठीक है? अब गर्भ में होता है, अंदर ही अंदर होता है, बाहर कुछ दिख नहीं रहा होता, बाहर कुछ नहीं होता, अंदर होता है। अब वो उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, वो बड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है? बाहर कुछ नहीं परिवर्तन आ रहा है,
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, डिलीवर कुछ नहीं होगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है? ये समय को समझना ज़रूरी है कि ये गेस्टेशन पीरियड है। जिस तरह 9 महीने बच्चे को घर में रखना पड़ता है, इस तरह साल भर तो देना ही पड़ता है, जब आपको एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आप एक बार पूरा सिलेबस हमसे पढ़ ले जाओ। तो पेशेंस के साथ रखिएगा, धैर्य के साथ रखिएगा, 1 साल कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आप एक नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे, सेकंड स्टेज में आओ। यहाँ छोड़ना नहीं, यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं, 80% लोग यहाँ छोड़ देते हैं पढ़ाई। 80% पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे कुछ हो ही नहीं रहा, प्री नहीं निकल रहा हमारा। अरे कैसे निकलेगा भाई? अगर कोई समझिए गर्भ से बच्चा 9 महीने से पहले निकाल लोगे तो क्या होगा बताओ? प्री मैच्योर 7 महीने में निकाल लिया तो खत्म ही हो जाएगा, होगा ही नहीं बच्चा। ठीक है? तो अगर आप देखो ना कि आप मैच्योर हुए कि नहीं हुए, आप मैच्योर तो हो पहले। ठीक है? छोड़ना नहीं है। पहले साल में 80% लोग पढ़ाई जो छोड़ देते हैं दुखी होकर, नहीं छोड़ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्या कुछ कर लो, कोई किताब पढ़ लो, कुछ भी कोचिंग से पढ़ लो। ठीक है? पहला साल आपको देना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य रखना, ये धैर्य की परीक्षा ही है। ठीक है? एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा, अब जब सेकंड स्टेज में आओगे ना, आप यहाँ पर आगे दूसरे साल में, अब यहाँ पर आपके अंदर अगर पढ़ाई सही की होगी आपने, पढ़ाई सही की होगी, तो आपका प्री विरी निकलना शुरू हो जाएगा। मैं कहना प्री निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे प्री निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? दूसरे साल में आते आते आप एक लेवल पे आ जाओगे, आपके प्री लेवल निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे आपने थर्ड स्टेज पे आए, ठीक है, यहां पर आते ही आपके मेंस भी निकलने शुरू हो जाएंगे। तीसरे साल, अब देखिए 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, तीसरा 3 साल हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते आपको, 3 साइकिल कंप्लीट कर लिए, 3 बार रिवीजन कर लिया, 3-4 बार रिवीजन हो चुका है आपका। ठीक है? अब चीजें कंट्रोल में है, अब चीजें आना शुरू हो गई हैं। अब थर्ड ईयर तक आते आते, ठीक है, आपके मेंस भी निकल जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि वो इंटरव्यू भी क्रैक कर ले जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कंडीशन है कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन क्या रहेगी, कौन से स्कूलिंग रही, कौन से कॉलेजिंग रही है। ठीक है? तो थर्ड ईयर तक आते आते बहुत लोगों का मेंस निकलना शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पूरा ही क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है? लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव रहा है, कि मेन समय होता है चौथा और पांचवा साल। ठीक है? थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हुए फोर्थ और फिफ्थ ईयर, ये बेस्ट टाइम है, पीक टाइम है, पीक टाइम है। ठीक है? नॉलेज से पूरा है। ठीक है? कई बार प्री निकाल चुके हैं, कई बार प्री निकल चुका है। ठीक है? मेंस भी 1-2 बार निकल चुका है। पूरा नॉलेज है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हर चीज आपको आती है। ठीक है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है, इंटरव्यू के मॉक भी देना शुरू कर दिए हैं, एक आधा बार इंटरव्यू हो भी चुका है कमीशन के अंदर। अब सब कुछ आता है, अब सब कुछ आता है। ठीक है? यहाँ से ये चीज जो है, आप इस लेवल पे हो गए, आप अपनी नॉलेज की पीक पे हो गए। ठीक है? फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये बेस्ट टाइम है। अब कोशिश करके यहां से निकाल लेना एग्जाम में, ये एग्जाम यहां क्रैक कर देना। अगर ये समय आपने क्रैक कर दिया, ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका। ठीक है? ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम, बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है? लेकिन अगर दुर्भाग्य से ये समय अगर निकल गया, नहीं हो पाया, कुछ हो गया, मिस हो गया, दुर्भाग्य साथ दे दिए, हो गया, कुछ हो गया, मैं कहता हूँ एक्स वजह, आप गलती रही हो या ना गलती रही हो, कुछ भी हो गया, आपने ये फेज मिस कर दिया, तो अगला फेज जो आएगा ना, वो डाउनफॉल आएगा आपका, डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल आएगा, होगा। 5 साल के बाद मैंने अमूमन देखा है कि जब 5 साल कंप्लीट होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप मेहनत ज्यादा करोगे पर रिजल्ट कम आना शुरू हो जाएगा। ये फेज आता ही अचानक डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि अब आपको समय दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब पहले यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, अब खाली मेंस तक पहुंच पा रहे हो, होता ही है। अब लोगों को समझना जरूरी होता है कि यहाँ पर ये डाउनफॉल आ रहा है, ये प्रकृति है, नेचर है, जो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस समझ लीजिए इस बात को। ठीक है? करना क्या है, करना यहाँ पे, जो लोग यहाँ पर आ गए हैं और जो समझ नहीं पा रहे कि यार हम तो पहले तो इंटरव्यू दिया करते थे, पहले मेंस दिया करते थे, अब क्या करें, और हमारा तो अब तो निकल भी नहीं पा रहा कुछ, हमारे पढ़ते हुए 7-8 साल हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा उन लोगों से कि भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो जो आपका एरर है, इसको आपको रिवर्स करने के लिए कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि वो किसी भी तरह से कुछ एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए। वो अभी तक जो रूटीन करते हुए चले आ रहे थे उससे अलग होना चाहिए, अभी तो जो पढ़ते चले आ रहे थे उससे अलग होना चाहिए, अभी तक जो स्ट्रेटजी आप करते आते उससे अलग होना चाहिए, वो है एक्स्ट्रा यहाँ पर। लेकिन ये 6 साल 7 साल के लिए है, उनके लिए नहीं है। नए लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता कर रहा हूँ, यहाँ पर जो यहाँ पर फंस गए हैं, प्लीज मुझे कॉल कर लें, मुझसे बात कर लें अलग तरीके से। ठीक है? लेकिन जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो नए लोगों से बात कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे जाने से जब आप स्टार्ट करोगे, पहले तो आप जानना, अपने आप को समझिए, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी। फिर पहला साल गेस्टेशन पीरियड को समझिए कि पहला साल गेस्टेशन पीरियड है, रिजल्ट की उम्मीद मत लगाइए, ना पेरेंट्स से बोलिए, ना किसी से कमिटमेंट कीजिए कि नहीं बिजनेस बन जाएंगे तो फिर तुम्हें शादी तुमसे करेंगे, ये कुछ मत, कि पहले साल में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? दूसरे साल से आपके अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे,
तीसरे साल तक आते-आते आप अच्छी खासी स्थिति में आ जाओगे, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ साल आपका बेस्ट रहता है। आप यहाँ पर किसी भी तरह से पूरा एग्ज़ाम क्रैक करके बाहर निकल जाइए, वरना फिर आप डाउनफॉल में आ जाते हो। अब ये तो मैंने आपको बहुत तरीका बता दिया, ठीक है? और मैंने आपको एक एक ओवरऑल चार्ट दे दिया। पढ़ाई आप कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, खुद कर सकते हैं, कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, लगता है कि किसी की हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं पूछेगा कि आप टीचर बनने में कि आपने किसी की हेल्प ली कि नहीं ली है। थोड़ा इन्वेस्ट अपने ऊपर कीजिए, ठीक है? देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको पीसीएस बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे, ठीक है? पीसीएस बनने की सोच रहे हो, खुद कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तो किसी की हेल्प लीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई समस्या नहीं है। पीसीएस बन जाएँगे, सब कुछ माफ़ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कभी-कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कपड़े अच्छे खरीदते हो ना, क्यों खरीदते हो अच्छे कपड़े? कहीं इंटरव्यू जाते हो, कहीं मिलने आते हो, तो किसी से क्यों अच्छे कपड़े खरीदते हो? इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर ना, क्यों? क्योंकि जो आप प्रेज़ेंटेशन देते हो, उससे आपको फ़ायदा होता है। तो कोचिंग जॉइन करने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, खुद पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो, कोचिंग निकालो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लो, क्योंकि समय ना ये बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है। समय निकल जाएगा पढ़ते-पढ़ते और यहाँ ये अगर ये भी मिस कर जाओगे, अगले साइकिल आने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा मिस हो जाएगा या फिर वो शायद आप कभी ज़िंदगी में वापस कम बैक ना कर पाओ। वो लॉस भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं फिर से बताऊँगा कि आप खुद करिए। बाकी मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपना जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या यहाँ पर क्या है, ये गृहलक्ष्मियों के लिए है। ये खासकर मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि भाई जो लोग हाउसवाइफ है, ठीक है? अब हाउसवाइफ है, उनको पढ़ने का इच्छा हुई, अब पढ़ रही हैं, ठीक है? किसी तरह से उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, तो उनके एक स्पेशल बैच है गृहलक्ष्मी। अब यहाँ पर पुरुषों के लिए भी है, वो अलग बैच है। ये खाली स्पेशल फॉर है, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। लड़कियों का मतलब गृहलक्ष्मी, मतलब हाउसवाइफ वगैरह, ठीक है? और पुरुषों के लिए अलग बैच है। इसमें क्या है, यूपीपीसीएस के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है ये, ठीक है? 1 साल का पूरा रहेगा, 1 डेढ़ साल का रहेगा, ठीक है? और ये इतना जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रोसेस है, जो मैंने डिज़ाइन कर रखा है पूरा, वो ऐसा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने आपको मनी बैक बोल रखा है कि भाई पैसा वापस देगा। अगर सफलता नहीं मिलेगी, वापस देगा। पर शर्त इतनी है कि जो मैं बोलूँगा आपको मानना पड़ेगा। जो प्रोसेस आपको बोलूँ आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप वो फॉलो कर लोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स निकलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। नहीं निकलेगा, पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है? गृहलक्ष्मियों के लिए स्पेशल बैच है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा फ़ील किया है कि ये लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, सबसे कमज़ोर होते हैं। घर में सपोर्ट नहीं होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं और ऐसे लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से उनके लिए स्पेशल ये एक गिफ्ट है ये, ठीक है? तो फीस कितनी है? 4,999 रुपए है और इसके लिए आप कुछ नहीं करो, आप सिंपल से ये 9919521555 पे कॉल करके आप जॉइन करो। डेढ़ साल की पढ़ाई रहेगी, कोई किताब नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना, एक-एक स्टेप पे मैं आपके साथ चलूँगा, एक-एक स्टेप मैं आपको कवर कराऊँगा, एग्ज़ाम बस आप मेरी बात आँख बंद करके, अंधा बन के आप मुझे फ़ॉलो कर लेना बस, ठीक है? बोला कि सर आपके सब कुछ समर्पण आप पे, बस आप जैसे जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलेंगे, ठीक है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा आपका और ये बात मैं पुरुषों से भी बोल रहा हूँ, कि भले ही ये बैच इनके लिए लेकिन जो जो लड़के हैं, उनके लिए उनके भी सेम रहता है, उनको भी सेम प्रोसेस में रखते हैं, बस इनका बैच अलग कर दिया मैंने उन लोगों को, ठीक है? तो अगर आप खुद कर सकते हो, कर लो, खुद आता है, कर लो, नहीं आता है, कुछ इन्वेस्ट अपने ऊपर कर दो और ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक काम करो, फिर पढ़ाई छोड़ दो फिर आप। ना खुद पढ़ सकते हो, ना किसी की हेल्प ले सकते हो, तो फिर पढ़ाई छोड़ के फिर अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो फिर आप। फिर फँसो मत यहाँ पर, छोड़ दो इसको पूरा, पूरा छोड़ दो, खत्म करो, फिर आप कुछ और करो। जहाँ पे आपको आपको लगता है कि फ्यूचर आपका है और जो अच्छा है आपको लगे, फिर फँसने की ज़रूरत नहीं है कि ना वो कहते हैं ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है वाली स्थिति मत रखिए। ठीक है? बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।